पे नए तरह के वातावरण मिल रहे थे। इन कहानियों में उनके एलिमेंट्स ऐड होते चले जा रहे थे। मरुस्थल से निकले हुए लोगों को जब बर्फ दिखाई दी होगी तो कहानी में बर्फ का एक्सप्लेनेशन तो जोड़ना ही पड़ेगा ना। जब पानी दिखाई दिया होगा, पहाड़ दिखाई दिए होंगे तो जोड़ना ही होगा। नंबर एक, यानी स्पेस के हिसाब से बदलाव आना जरूरी था, लेकिन उसके साथ साथ सभ्यता की भी उदय हुआ, समाज की जरूरतें भी बदली। जब सभ्यता का उदय हो रहा है और समाज की जरूरतें बदल रही हैं और समाज का ढांचा बदल रहा है, तब फिर उसके हिसाब से भी इन कहानियों को बदलना था। और मुझे सबसे बड़ा ताज्जुब तब हुआ जब मुझे इजिप्ट में एक कहानी मिली जिसमें एकदम से एक भगवान पैदा हो गया, और वो भगवान था वीमेन्स अफेयर्स का भगवान, महिलाओं का भगवान। महिलाओं को क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए समाज के अंदर, किस तरह से खिदमत करनी चाहिए, इसका एक नया भगवान पैदा हो गया। ये बता रहा है कि जब मेल डोमिनेटेड सोसाइटी पैदा होगी तो एक भगवान विमेन्स अफेयर्स का भी पैदा होगा, मिथक बदलेगा। जब दो तरह के तबके पैदा हो गए समाज के अंदर, तो दो तरह के भगवान भी पैदा हो गए कुछ मिथकों के अंदर, और हमारे यहाँ भी वो दिखाई देता है। और जो नीचे दर्जे के भगवान थे, वो ऊंचे दर्जे के भगवानों के साथ उन्होंने जाके कहा कि भाई हमारे ऊपर काम का बड़ा लोड पड़ रहा है, आप कुछ कीजिए। तो ऊंचे दर्जे के भगवान जो थे उन्होंने इंसान पैदा किए नीचे दर्जे के भगवानों का लोड कम करने के लिए, काम का। ये सारी चीजें मेरे लिए बड़े ताज्जुब की बातें थी कि ये समाज के साथ ये बदलाव साफ दिखाई दे रहा था, इन मिथकों में बदलाव। तो मुझे लगा कि क्या हम ह्यूमन हिस्ट्री को, यानी मानव इतिहास को इस नज़र से देख सकते हैं कि ख्यालात का और सवालों का और उनके जवाबों का बदलाव किस तरह से। यानी अगर सवालों का और जवाबों का बदलाव की हिस्ट्री लिखना शुरू करें तो शायद हम मानव इतिहास की हिस्ट्री दोबारा से अलग तरह से लिख पाएंगे।